सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बड़े ही मज़े में हैं। और आज का जो व्लॉग है ना, ये भी बड़ा ही मज़े का होने वाला है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आज ही मैं आपके साथ अपने ईद के ड्रेसेस शेयर करने लगी हूँ और आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। छोटी ईद का तो यही मज़ा होता है। आज 29वां रोज़ा है और क्या पता कल ईद हो जाए और क्या पता कल रोज़ा हो जाए। तो बस ये ना, यही मज़ा होता है छोटी ईद का। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी अपना आज का व्लॉग और आपको दिखाती हूँ मैं ड्रेसेस। सबसे पहले मैंने मिरहा के ड्रेसेस से स्टार्ट किया और ये मिरहा का मैंने फ़्रॉक लिया हुआ है। और ये यकीन तकरीबन मैंने कोई 5 महीने ना पहले ही लिया था। जब ऑफ़ लगते हैं ना तब मैं ले आती हूँ, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट का भी विज़िट करके देखा और ब्रांड का भी देखा है। लेकिन जब ब्रांड्स पे ऑफ़ लगता है ना, इतने रिजनेबल प्राइस हो जाते हैं कि आप लोकल मार्केट में बहस कर के भी ना उतने में आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको सस्ती चीज़ कभी कभार ब्रांड पे मिल जाती है। तो ये जी मिरहा की मैंने फ्लेयर वाली ली है फ़्रॉक। इसे लेमन सा कलर है और साथ इसके ऑफ वाइट कलर, लेकिन नीचे टाइट्स मैंने इसके वाइट लगा दिया है। और बड़ी ही प्यारी लुक जो है ना इस सूट की है। ये रियल में इतना जो कलर है ना इसका बड़ा ब्राइट सा कलर है, लेकिन ये कैमरे में थोड़ा ना डल आ रहा है। इसको तो मैं आगे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का ना बड़ा खिला खिला सा कलर है और बड़ा ही मुझे प्यारा लगा था ये। और समर्स में आपको पता है लाइट प्रिंट जो है ना यही अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मिरहा के मैंने बनाए हैं माशाल्लाह से 3 सूट, हसन के भी 3 सूट, इनके बाबा का 1 सूट और अपना भी मैंने 1 सूट। और ये हमारी टोटल जो शॉपिंग है। और ये वाला देखें, ये कितना मज़े का है ना, ये कोको बी का था। इस पर भी सेल लगी हुई थी, शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था आज से रमज़ान से 1-2 हफ्ते पहले व्लॉग में मैंने शेयर किया था। तो मैं मॉल में गई थी तो वहाँ पर ना इनके बड़े 50% ऑफ लगा हुआ था, तो तब मैंने ये परचेज़ कर लिए थे मिरहा के लिए। और देखें ना, यही फ़ायदा हो जाता है कि जब ऑफ़ लगते हैं और रमज़ान से पहले आप शॉपिंग कर लें तो बस चिल, बस रमज़ान में आपको इबादत का टाइम भी मिल जाता है, खाने शाने पकाने का टाइम भी मिल जाता है। तो ये देखें जी कितना मज़े के इसके बाजू हैं। ओहो हो, आगे इलास्टिक लगा हुआ है और मुझे ये ना यही लुक मुझे इसकी अच्छी लगी थी। और मुझे ना स्लीवलेस वैसे बच्चों पे बुरे ही लगते हैं, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी चॉइस है हर किसी की। हाफ़ स्लीव्स हों या कम से कम 1-2 इंच के बाजू हों वो अच्छे लगते हैं। और ये ज़रा ढीले ढाले से बैगी टाइप बने हुए थे। और ये जो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना इनके, ये बेबी पिंक कलर नहीं है, शॉकिंग पिंक कलर है, लेकिन वो कैमरे में ज़रा लाइट कलर आ रहा है ना, तो ये ज़रा डार्क शेड के हैं। तो पहले मेरा दिल कहता है इसके नीचे मैं इसी कलर का टाइट्स लगाऊँ ना, लेकिन मैंने जाके शॉप पे लेके गई साथ, फिर मैं नीचे रख के देखा तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसके साथ ब्लू जीन्स ली और इसके प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी 3200 और ये मुझे हाफ़ में मिला था, यानी कि मुझे मिला था 1600 में मुझे ये शर्ट मिली थी। और बड़ा ही मज़ेदार सा इसका स्टफ़ है और समर्स विंटर्स दोनों में चल सकता है। विंटर्स में हाई नेक पहन के, तो इसलिए मैंने ऐसी शॉपिंग की है ना कि जो ऑल सीज़न में बच्चा पहन ले। और इसके नीचे ये मैंने जीन्स लगाई है और ये भी मैंने ना ज़रा थोड़ी लूज़ में रखी है ताकि बच्चे गर्मी में ना तंग ना हो। और ये स्ट्रेचेबल मैंने ली थी, जो ज़रा सॉफ्ट सा होता है ना कपड़ा, ये वो वाली ली थी, मैंने ब्रांड से ही ली थी। और ये ज़रा मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव मिली है और इसके प्राइस थे आई थिंक 1800 इसके प्राइस थे। ये ज़रा मुझे एक्सपेंसिव मिली, लेकिन मैंने ले ली और थोड़ी सी बड़ी लेंथ में ली है ताकि 2-3 साल आराम से चल जाए। आपको पता ना माओं को यही होता है कि बस ज़रा थोड़ा लॉन्ग टर्म चले चीज़। और उसके बाद ये था सेकंड वाला ड्रेस मिरहा का। और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो है ना मेरे दिल को जो लगा है वो ये वाला है। और सेकंड में जो है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी वो है। और थर्ड वाला मिरहा का मुझे लेमन कलर का लगा है। तो आपको कौन सा ड्रेस तीनों में से अच्छा लगा आपने मुझे कमेंट में आके बताना है, ठीक है। लेकिन मेरा जो है ना नंबर 1 पे वो ये वाला है, ग्रेश जो है ना, ग्रे कलर ये वाला। और जो थर्ड वन है ना, वो मैंने मिरहा के रिजल्ट डे पे गई थी, मैंने व्लॉग भी बनाया था, उस पर मैंने इसको एक बार पहना भी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आके मैंने इसको उतार के और हल्के से मैंने हल्का सा सर्फ इसको लगा के ना वॉश करके रख दिया था। और ये वाला है जी वो थर्ड वाला ड्रेस मिरहा का। और इसके नीचे जो है ना मैंने जीन्स ये जो ली है ना ब्लू वाली, इसके नीचे वो भी मैं पहना सकती हूँ, लेकिन वो सामने जो आपको येलो टाइट्स नज़र आ रहा है वो भी पहना सकती हूँ। ज़्यादा लुक इसकी टाइट्स पहना के निकली थी तो बस इसीलिए बस कर लेना पड़ता है। इसके नीचे वाइट भी पहना सकते हैं, बच्चों को ब्लैक भी पहना सकते हैं, ब्लू जीन्स भी पहना सकते हैं। और ये भी मैंने कोको भी इससे ही लिया था। तो ये ओनली अप टू यू होता है कि आप बच्चों की लुक चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। एक शर्ट हो जिस तरह हम अपने करते हैं ना, एक शर्ट ले ली किसी कलर की और उसके नीचे हम ब्लैक भी पहन सकते हैं, वाइट भी पहन सकते हैं, तो इसी तरह बच्चों के साथ भी ये चल जाता है सिस्टम। तो ये थे जी मिरहा के कपड़े और ये 3 ड्रेसेस थे इसके। और मैं ना इनको साइड पे रखती जा रही हूँ और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं साइड पे रख रही हूँ, इन्होंने कहीं भाग जाना है, उठा के सामने रखूँ नज़र आए आप लोगों को तो अभी मैं सामने रखूँगी। वही ना, जब वीडियो बना रहे होते ना तब इतना आ नहीं रहा होता, बस ये होता है कि प्रॉपर तरीके से ना आपको दिखा दूँ मैं। और ये देखिए आप मैंने रख दिए हैं सामने
ताकि मेरी जो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है ना वो देख ले कि मैंने कितने ड्रेसेस इनको दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जी मिरहा के हो गए हैं सब डन बटर डन। और अब बारी आ गई है हसन के कपड़ों की। और हाँ, एक ये मैं भूल गई, ये वाला जो था ना, ये जंप से भी बस मैं ऑनलाइन देख रही थी, ऑफ लगे हुए थे पिछले साल, और बस आंखों में एकदम नज़रों के सामने आया और मैंने देखा तो 600 इसकी प्राइस। मैंने कहा अच्छा जी मंगवा लेते हैं। तो जब मंगवाया तो इतना ज़बरदस्त इसका स्टफ़ निकला, और थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने मंगवा लिया था कि ये ना 6 महीने बाद जब मिरहा को पहनाऊँ तो छोटा हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको बिल्कुल ज़बरदस्त आया ये। और इस तरह का भी 1-2 सूट होने चाहिए कि बच्चे जब सारा दिन, तो बच्चे अब वो इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस तो नहीं पहन सकते ना, तो उसके बाद बच्चों को हम ईज़ी कर दें, ये वाले पहनो और सुकून से खाओ पियो घूमो फिरो भागो उछलो जो मर्ज़ी करो। तो वैसे मेरा के पड़े हुए हैं कैजुअल कपड़े भी जो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन एक ये भी है, चलें ईद के दिन ना अच्छा नहीं लगता बच्चों को रफ़ कपड़ों में, तो पिछले टाइम मैं बच्चों को ये पहना दूँगी। तो इसलिए मेरा का ये एक मैंने ये भी ले लिया था। अच्छा, और जंप सूट ना इसमें कलर मैं देख रही थी, मैं कहती थी कोई ब्राइट सा कलर मिल जाए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से हसन के कपड़े अब आ चुके हैं, और हसन ने इस दफ़ा अपनी पसंद के कलर लिए हैं और अपनी पसंद से ही सिलवाए हैं। मामा ने क्या किया जी, हसन की मामा ने स्केच बनाए उस पर पेपर पे, और वही जाके हसन ने जाके टेलर अंकल को दिखाए हैं, और वो भी हंस रही है तेरी मामा ने कारनामा किया सारा। कहता है हाँ जी ये मामा ने बनाया है। मैंने मामा को बताया था ऐसे ऐसे करना है, तो मामा ने वो स्केच बनाया, तो अब आपको ना देखने में समझने में आसानी हो जाएगी। तो बस दर्जी हमारा क्या टॉप क्लास है, तो दर्जी ने माशाल्लाह जो जो उसको कहा था वैसे ही उसने बिल्कुल सिए कपड़े, और बड़े अच्छे सिल के आए। तो ये हसन ने यहाँ पे जी बैन रखवाया है, और ऊपर से इसकी हल्की सी गुलाई में शेप दिया, बैन की चौरस बैन ही रखा, हल्की सी गुलाई में शेप दिया, और साथ इसका जो दामन था ना वो भी राउंड में ही रखवाया है, और कफ्स रखवाए हैं। तो अब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ बच्चे जो हैं वो गोल बाजू पसंद करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन हसन ने जी इस दफ़ा जो जो उसका दिल था ना, मैंने कहा चले आज इस दफ़ा हसन की सुन लेती हूँ। माशाल्लाह जब बच्चे इस तरह होते हैं ना, टीनेजर में आ रहे होते हैं, फिर बच्चों को शौक़ होता है कि हमारी बस मर्ज़ी हो, हम ऐसे करें वैसे करें, तो बच्चों को दोस्त बनाए भी बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। और फिर माशाल्लाह से हसन ने तो इस दफ़ा सब रोज़े रखे हैं, और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, तो मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, और इसलिए मैंने हसन की बात मानी और उसकी पसंद के कपड़े मैंने उसको दिलवाए हैं। और यहाँ पे देखें पॉकेट का भी शौक़ आ रहा है ना, मामा शलवार में पॉकेट भी रखनी है, तो बस मैंने कहा ठीक है बेटा जी जो आप कहें। और इस दफ़ा ना उसकी पसंद के कपड़े, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था कि इसको है इस चीज़ का कि मैं इस तरह से सिलवाऊँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, इंटरेस्ट लेता है चीज़ों में। और यहाँ पे बस ये है कि जो इसकी पॉकेट है ना, फ्रंट पॉकेट, वो भी ज़रा गुलाई शेप में, यानी कि और जो चीज़ें थी ना हमने शर्ट की वो राउंड शेप में रखवाई हैं। बैन, इसका दामन, इसकी पॉकेट सब जो है वो राउंड में था, और ये माशाल्लाह पहन के भी बहुत अच्छा लगा था। ये जुम्मतुल विदा था ना, उस पर मैंने पहना दिया था हसन को कि वो पहन के जाए मस्जिद में ना, कि बहुत। और ये सेकंड वाला कलर है ना, जब मैं शॉपिंग करने गई थी हसन मेरे साथ गया था, और ये कलर मुझे भी अच्छा लगा था। ये पहले भी हसन ने नहीं पहना हुआ, वैसे तो मैं कास्टनी कलर था ना, मैं वो कह रही थी इसको, फ़िरोज़ी कलर मैं वो कह रही थी हसन ये वाले ले लो, लेकिन इसने कहा नहीं मामा इस दफ़ा मैंने ना ये वाला कलर सिलवाना है। मैंने कहा अच्छा, मैं हैरान, मैंने कहा इसको तो हसन को वैसे लाइट कलर अच्छे लगते हैं, तो कहता नहीं इस दफ़ा मैंने ब्लैक सूट जो है ना, वो पहले दिन मैंने ब्लैक सूट ही पहना, और मैंने और पापा ने एक जैसा ही पहनना है। मैंने कहा अच्छा। इस दफ़ा ना अजीब ही बातें हुई हैं, हालांकि कभी किसी ईद पर हसन ने मुझे ऐसे नहीं कहा, बस ये कहता था मम्मा शलवार कमीज़ मुझे बना दें, वाइट कलर की बना दें, लेकिन इस दफ़ा उसकी चॉइसेस अलग थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी ये सेकंड वाला जो सूट है ये भी बहुत ही प्यारा, और इसको हमने चौरस जो है इसका दामन रखा है, और इस पर भी वही कफ़ रखे हैं सेम, और बाजू तीनों जो है ना, तीनों ड्रेसेस के कफ़ ही रखे हैं, और सिंपल सिलवाए हैं ये दो, और जो ब्लैक वाला उस पर थोड़ा सा काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका जो है ना कॉलर रखवाया है, और कॉलर भी ना मैंने टेलर से कहा था कि छोटे साइज़ का रखना है, ये नहीं कि बड़े बड़े कॉलर और बड़े बुरे लगते हैं, तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि भाई आपने कॉलर जो है ना वो बिल्कुल छोटे साइज़ के रखने हैं। और इस तरह जो आगे वाली पट्टी है ना, इसकी बटन, ये जो पट्टी होती है उसको भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा ना कम रखना है, ज़रा चौड़ी नहीं रखनी, तो क्योंकि हसन का ज़रा लॉन्ग फेस है ना, तो उसके हिसाब से मैंने कहा था जिन बच्चों के माशाल्लाह गोल गोल फेस होते हैं ना, तो उन पे सूट कर जाते हैं थोड़े बड़े कॉलर, लेकिन मैंने जी हसन के हिसाब से उसकी लुक देख के ना, तो मैंने ये वाला कॉलर रखवाया है, और इसकी भी फ्रंट पॉकेट भी रखवाई है, एक साइड पॉकेट रखवाई है, और शलवार एज़ इट इज़ जैसी स्काई ब्लू वाली है ना वैसी ही शलवार इसकी भी है। तो ये वाला था जी हसन का सेकंड ड्रेस। अब इसके बाद बारी आ जाती है फ़ाइनल ड्रेस की, जो फर्स्ट डे पे इंशाल्लाह पहनेंगे, और ये वाला है जी हसन साहब पहनेंगे, और ये इसकी शलवार भी एज़ इट इज़, कोई भी ट्राउज़र नहीं रखवाया हुआ, ट्राउज़र जी मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होता, तो इस दफ़ा शलवारें रखवाई हैं। और शलवारों की एक टिप ये है कि जो बच्चे बेली बटन से नीचे बांधते हैं ना शलवार, उनकी तो पाँव में ही रहती हैं ना, तो हसन भी बेली बटन से नीचे ही बांधता है, तो मैंने इसकी शलवार जो थोड़ी सी छोटी रखवाई है।
अच्छा जी, ये वाला क्या मज़ेदार सा सूट लगा है। और ये तो बिल्कुल हसन ने कहा था मम्मा ऐसे ऐसे करना है, और मुझे भी बड़ा ना अच्छा लगा, जब सिल के आया ना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो इस पर क्या किया जी, इसकी मैं आपको ज़रा डिटेलिंग बताती हूँ। इसकी पॉकेट पे और कॉलर के अंदर और कफ पे ना ये वाला जो है ना प्रिंटेड कपड़ा, ये वाला लगवाया है। और इसकी ज़रा जो पॉकेट है ना वो भी थोड़ी डिफरेंट रखी है, ये देखें बटन वाली रखी है ना, तो बड़ी मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। और बड़ा ही अच्छा लगा था सिल के, और पहन के, सॉरी सिल के कह रही हूँ, सिल के तो अच्छा लगा है, पहन के ना क्योंकि जब आए हैं ना तो फिर एक दफ़ा ट्राई मैंने करवाए थे कि देखो कोई छोटा बड़ा या कोई 19-20 ना हुआ हो, तो अभी टाइम है तो हम जाके ना दे आते हैं दोबारा से। लेकिन ऐसा कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, 10-12 साल हो गए हैं मुझे इसी टेलर से कपड़े सिलवाते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर हमारा कोई नाप भी गलत होगा ना तो फिर भी ड्रेसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त सिल के आते हैं, क्योंकि वो बॉडी का मेजरमेंट भी ले लेते हैं ना। तो इस तरह का इशू तो कभी भी नहीं आया, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से चेकिंग करनी होती है। तो ज़बरदस्त आया था हसन को। और इस तरह कफ़ है ना, कफ़ के अंदर भी कपड़ा लगा दिया था, तो उससे और ज़्यादा इसकी तो बिल्कुल ब्रांडेड लुक आ रही थी ना, कि जैसा किसी बहुत हाई फाई ब्रांड से लेके आए हैं। तो अगर आपका टेलर अच्छा हो ना तो बस आपके ड्रेसेस ब्रांडेड ही हैं। और क्योंकि मैं अपना भी देखती हूँ कि अगर हम लेते हैं ना 1000 वाला सूट, अगर कोई अच्छी दर्जन उसको सिया हो ना और सही तरीके से सिया हो, तो वो भी किसी ब्रांड से कम नहीं लगता। और कपड़े महंगे सस्ते होने की बात ही नहीं है, बात सारी स्टिचिंग ही होती है कि वो सिला कैसा है। ये जी वेस्ट कोट है, ये भी मैंने थोड़े दिनों पहले ही लिया था, रमज़ान से पहले ही लेके आई थी। ये भी मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया हुआ है, और बस ये अच्छी लगी थी, ले आई थी। मेरी फ्रेंड ले रही थी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने भी फिर ले ली। मैंने कहा चले मुनासिब मिल रही है, 3-4 इकट्ठी ली हैं, तो फिर मैंने भी एक हसन के लिए ले ली। मैंने कहा पहनेगा इंशाल्लाह। और ये मैंने ले ली थी, इस पर हल्के के सीक्वेंस लगे हुए थे, और बड़ी अच्छी लुक आ रही थी इसकी भी। ये देखें, और रिजनेबल प्राइस बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जी, फिर आपके माइंड में आएगा पता नहीं कितने की ली है आप ही ने। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 800 में ली है। अब आ जाती है जी मेरी बारी, हसन मिरा की मम्मा की बारी। नहीं, बारी अभी दूर हो गई है, पहले इनके पापा का दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, बिल्कुल सेम हसन और उसके पापा का इस दफ़ा सेम हो गया। वरना लास्ट ईद पे ना मैंने और मिरा ने ट्विनिंग की थी, हम दोनों ने एक जैसे ड्रेसेस पहने थे। लेकिन इस बार हसन की फरमाइश पे जी पापा और हसन दोनों का एक जैसा सिल गया ड्रेस, और उसके पापा का भी इस ईद पे मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस सिलवाया, और बिल्कुल सेम जैसा उस पर है ना वैसा इस पे है। कफ भी, पॉकेट भी, कॉलर भी, सब कुछ एज इट इज़ एक जैसा, सेम टू सेम। और ये है जी इसके पापा का। अभी मैंने आयरन वगैरह नहीं की है, वरना तो मैं प्रॉपर आयरन करके आपको दिखाती, लेकिन मेरे ना अलमारी में स्पेस नहीं है कि जहाँ पे मैं हैंग करूँ इनको आयरन करके। और बाहर वो जो मेरा है ना स्टैंड सा, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी तो डस्ट पड़नी थी, इसलिए मैंने कहा चले वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करती हूँ। और ये जिस दिन बच्चों ने पहनने होंगे ना, डे बाई डे मैं करके इनको दूँगी आयरन, क्योंकि फिर इस तरह ना डस्ट वगैरह पड़ती है, ऐसे कपड़े ख़राब होंगे, आयरन भी ख़राब हो जाती है। तो फ्रेश मैं इनको आयरन करके दूँगी ना, इसलिए मैंने इनको आयरन नहीं किया, और गुच्चू मुच्चू से हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें इसके पापा के कॉलर मैंने ना इतना बड़ा कॉलर नहीं रखवाया, इसकी भी मैंने ज़रा स्लिम सा कॉलर रखवाया है, और उसकी शेप देखें कितनी अच्छी सी आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनसे लुक इंसान की चेंज हो जाती है। और हर साल तो हम लोग भी 2-2, 3-3 सूट बनाते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने खुद ही एक ड्रेस बनाया है। और ऐसे पड़े रहते हैं कपड़े, ढेर लगा लो ऐसे कपड़ों का ना। मैंने कहा इस दफ़ा एक ही बनाते हैं जो पहनने में आए। और ये है जी मेरा सूट, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर ओपन करके। और ये जो वाइट दुपट्टा है ना, ये तो मेरे पास होता ही है, वाइट और ब्लैक तो मैंने रखे ही होते हैं। और अभी मैं उठ के गई हूँ और ये और ड्रेसेस भी लेके आई हूँ। ये लास्ट ईद की ड्रेसेस हैं, मैंने कहा ये भी मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, और बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। ये जो 2 पीछे पड़े हुए हैं ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ अभी। और इन 2 ड्रेसेस के साथ मैंने और मिरहा ने ट्विनिंग की थी। मिरहा का और मेरा सेम थे, और पहन के भी बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे। लेकिन उससे पहले इस ईद का देख लेते हैं जी। वाइट कलर का दुपट्टा है मेरा, इस पर लेस मैंने खुद ही लगाई थी। और ये वाली शर्ट जो थी ये भी ऑफ़ लगा हुआ था ईडन रोड पे, मैंने वहाँ से परचेज़ की थी बिफ़ोर रमज़ान, जहाँ से मैंने मिरहा के लिए थे ना तब कपड़े, तभी मैंने वहाँ से उसी मॉल में से ली थी ये शर्ट। और ये भी 50 ऑफ पे लगी हुई थी, और ये लाइनिंग में था, प्रिंट इसका मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये कुर्ता स्टाइल में स्टिच हुई हुई थी। और अब आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स जो है ना वो दोबारा से इन हो गई हैं, तो ये लॉन्ग थी, तो इसीलिए मैंने इसको फ़ाइनल किया। और इस पर जो ब्लैक कलर की साइड पे किंगरी टाइप लगी है ना लेस, मैंने पहले इसके नीचे जब मैं गई ना इसकी शलवार लेने, इसका ट्राउज़र ले तो मैंने नीचे रख के देखा था ब्लैक भी और वाइट भी, लेकिन वाइट जो था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उससे ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आ रही थी। और इसके बाजू देखें कितने मज़े के हैं,
और ये हालांकि मैं तंग इसमें होंगी, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं ना इस तरह की चीज़ों में तंग होती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 बार पहनूंगी और जब इसको घर में लगाना होगा ना, मैंने तो इसको मैं आगे से काट के ना तो बस सिंपल सी सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनको पहन के आप ईज़िली काम नहीं कर सकते। बर्तन जब हमें मांजने होते हैं ना हाउस वाइफ्स ने, तो वो फिर इससे काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे घर में तो कोई हेल्पर शेल्पर नहीं है, सारे काम हमने खुद ही करने हैं। झाड़ू टाकी बर्तन भांडे मांजने सब कुछ हमने खुद ही करना है। तो इसीलिए ना, लेकिन मैं इतनी जल्दी कपड़े जो घर में नहीं लगाती, इस तरह के जो मैं लेती हूँ ना, ये तकरीबन मेरे 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद जाके फिर मैं घर में लगाती हूँ। और यहाँ पे जी सीधी सीधी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, कोई शोशा नहीं मार रही कि नहीं भाई नहीं हम तो ऐसे हम तो वैसे, भाई जो हूँ ना वही आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे लाके मैंने ट्राउज़र्स का खुद ही स्टिच कर लिया था, ज़रा थोड़ा लूज़ में किया था। ये मैंने ना बॉक्स ट्राउज़र इसके नीचे स्टिच किया है, क्योंकि जो शर्ट है वो कुर्ता टाइप थी और लॉन्ग थी, तो इसलिए मैंने इसके नीचे मुझे दिल किया कि मैं ज़रा ना बॉक्स ट्राउज़र जो है वो, और जिन लोगों को नहीं पता बॉक्स ट्राउज़र का, वो जाके यूट्यूब पर सर्च करें, आपके सामने आ जाएगा, खुला डुला ईजी कम्फर्टेबल। अच्छा जी, वो तो मेरा था ईद का सूट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये देखें, ये पैरेट ग्रीन कलर लास्ट ईयर इतना कोई इन हुआ था ना, तो बस जब मैं इसी तरह बैठी बैठी मैं देख रही, तो ऑनलाइन ही मैंने इसको परचेज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टफ़ आया था। और ये सिलवाया भी फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दर्जन है उसने बड़ा अच्छा मुझे सी के दिया। और इस तरह इसकी मैंने नेक बनाई थी, और ये भी बहुत इन थी पिछले साल ना, इस तरह नेक लाइन बड़ी चली हुई थी ये। तो इस तरह हल्के हल्के एक एक पर्ल लगाया हुआ है, और इस तरह छोटी ये गोटा लेस है ये लगाई हुई है, बहुत ही सस्ती सी लेस थी, लेकिन ग्रेस इतनी आई थी ना इस सूट की पहन के, कमाल हो गया था। हर बंदे ने तारीफ़ की थी कि कितना ज़बरदस्त सूट लग रहा है। और ऑल ओवर था ये, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर था ना दामन का, वो मैंने दामन पे नहीं लगवाया, वो मैंने पांचों पे लगवाया है, और इसके मैंने बाजुओं पे लगवाया है। तो बड़ा ही मज़ेदार सा ना, मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। और साथ इसके रॉयल ब्लू कलर का दुपट्टा है, और बड़ा ही लाइट वेट और स्टफ़ बड़ा अच्छा था ना। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये किस ब्रांड का, ये जी ओरिएंट वालों का ड्रेस था, और ज़बरदस्त था। अनस्टिच में मैंने लिया था, स्टिच मैंने खुद करवाया था। और इसको मैं फ़ोल्ड करती हूँ और आपको दुपट्टा मैं इसका दिखाती हूँ। और इसमें कपड़े मुझे बड़े पसंद हैं कि कमीज़ शलवार एक जैसी हो और ऊपर दुपट्टा ज़रा कंट्रास्ट में हो ना, तो मुझे पर्सनली ना इस तरह के ड्रेसेस बड़े पसंद है, बजाय इसके कि इतने बड़े 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 प्रिंट हो, मुझे नहीं वो अच्छे लगते। और यहाँ पे ये देखें इसका दुपट्टा कितना ज़बरदस्त है, और इतना बड़ा दुपट्टा नहीं था कि आप तंग हो, उसको कैरी करना मुश्किल हो, बिल्कुल नॉर्मल वाला था, यानी कि इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो पहनने में भी बड़ा कंफर्टेबल था। और ये वाला सूट तो इसकी तो क्या ही बात है ना, और इसका दुपट्टा आय हाय हाय, मेरा 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 ना कहते हैं फेवरेट दुपट्टा है इसका, जो दुपट्टा है ना टाई एंड डाई का। ये पता ही होगा आप सबको, पिछले साल ना ये चीज़ें सारी बड़ी ट्रेंड में थी कि ऑल ओवर और ये टाई एंड डाई और इस तरह की नेक लाइन वगैरह, ये सब चीज़ें बड़ी इन थी। तो बस फिर मैंने भी किया जी, टाई एंड डाई अपने दुपट्टे को करवाया, लेमन कलर और हल्का हल्का ग्रीन सा कलर था। ये था जी मेरा जे डॉट का, और ये मैंने ये भी ऑफ पे लिया था, मेरा ख्याल है ये मैंने 1600 के 1700 इतने में मैंने लिया था, 2 पीस। और साथ दुपट्टा ला के ना मैंने प्योर का, तो उसको मैंने अपनी मर्ज़ी से टाई एंड डाई उस पर करवाया था, और ये भी पहन के बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं ये नहीं कह रही कि ब्रांड से शॉपिंग करें, ब्रांड के अलावा कहीं से ना करें, भाई लोकल मार्केट से बड़े अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो ब्रांड के कपड़े उनका एक प्लस पॉइंट मुझे जो लगता है ना, वो ये कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना 4-5-6 साल के, तो आपका ईजिली आपके बच्चों की शर्ट तो कम से कम उसमें से निकल ही आती है। और अगर आप बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी हैं, तो फिर आपके बच्चों का पूरा सूट ही निकल आता है उसके अंदर से, दर्जन जो अच्छी होती है ना वो जोड़ तोड़ करके ना आपका निकाल देती हैं। तो ये है कि मेरे दोनों ड्रेसेस में से ना निकल आया था आराम से कपड़ा, शर्ट्स निकल आई थी मिरहा की, और जो ट्राउज़र थे ना साथ, वो फिर मैंने प्लेन ला के इसके नीचे लगवाए थे। तो बड़ा ही मज़े के हम दोनों ने कपड़े पहने एक जैसे, और बड़ी मुझे खुशी हो रही थी मिरहा और मेरा सेम सेम देख के। अच्छा, इसके पांचे जो है ना वो ज़रा मैंने चौड़े वाले रखवाए हैं, और एक एक सिलाई लगवाई है, ठीक है। पांचे मैंने इसके अंदर बुकरम लगा के, हालांकि खड़ा ट्राउज़र होता है ना, खड़ा ट्राउज़र तो नहीं कहेंगे इसको, खड़ी शलवार कहेंगे, गुड्डी काट जो शलवार होती है ना, वो मैंने इसकी बनवाई थी। और इसकी शर्ट जो है ना बिल्कुल सिंपल, बस हल्की सी मैंने ऊपर ना गले पे इसके पाइपिंग करवा के और डोरी लगवा ली थी, कि बिल्कुल ना ऐसी लुक आए कि आपने रेडीमेड लिया है, और ऐसी ही वाकई लुक आ रही थी। और इसका जो दामन था ना वो मैंने राउंड शेप में करवाया था, ये देखें इस तरह ना। और ये और कर दीजिएगा, छानबुरे वाले भाई आ गए हमारी गली में ना, बहुत ही छानबुरे बनाते हैं। अल्लाह जाने लोग कितना कितना छानबुरे इकट्ठा करके रख देते हैं, जो ये बेचारे आते ही रहते कुछ 10-12 आते हैं अलग अलग किस्म के ना छानबुरा, तो ये तो वो। अच्छा जी, आ जाते हैं बैक ऑन द टॉपिक। और ये देखिए नेक लाइन इसकी कितनी मज़े की है,
यहाँ पे मैंने जी 1-1.5 इंच का जो है आगे कट रखवाया था, पाइपिंग करवाई थी नेक लाइन पे, और ऊपर मैंने ये डोरी ला के दी थी कि जी ये अटैच कर दो। और मज़ेदार सा जो मेरा सूट है ना, वाह वाह वाह, किसी ब्रांड से कम लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि आपने लिया स्टिच में लिया, आपने रेडी टू वेयर लिया, ये वैसा लग रहा था। और ये भी पहन के बहुत अच्छा इसमें इतना ना इसके कलर ये कलर है ओरिजिनल जो मैंने नीचे किया ना। ये देखिए ऊपर ऊपर करती हूँ ना लाइट के सामने तो डल सा आ जाता है, जब इसको मैंने पीछे किया ना तो ये वाला ये सेम कलर है इसका। बड़ा ही मज़ेदार सा इसका कलर था और समर्स की वाइब आ रही थी। हालांकि वो वाला तो मैंने पैरेट ग्रीन वाला ज़रा थोड़ा शोशा वाला ले लिया था, लेकिन वो भी पहन के ना लास्ट बहुत अच्छा लगा था पिछली ईद पे। और ये वाला तो है ही समर्स का कलर, लाइट लाइट सा। तो यही थे जी आज के ड्रेसेस। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हसन, मिरहा और उनकी मम्मा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस ये सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।